Hello, I am Chetan Prakash. Dear friends, welcome to my educational channel, Creative Educators. एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर मैं आपको सभी चीजें उसकी बताऊंगा। इक्वेशन बैलेंस करना, कौन कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है इसका, जो मैं लिख देता हूं इसके अंदर, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, देखिए तो मैं आपको बताता हूं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। देखिए, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है, पहले मैं आपको नोट्स भी साथ साथ बनाता रहूंगा। इट इज अ प्रोसेस in which one or more substances form new substances, and it cannot be reversed by physical method। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या लिखा है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फ्रॉम फॉर्म न्यू सब्सटेंस एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। इसका मतलब यह है कि कोई वन और मोर सब्सटेंस, मतलब कि एक या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने पर एक हमें न्यू सब्सटेंस मिल जाता है। ठीक है, जिसे हम जैसे कोई नई चीज बना रहे हैं, ठीक है ना, दो चीजों को मिलाकर कोई नई चीज बनाते हैं, ठीक है ना, वैसे ही। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, और हम किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा उसको वापसी उसी फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे कि कुछ फिजिकल मेथड होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, जो कि ये मैं लिख रहा हूं, इवेपोरेशन। ये कुछ मैंने फिजिकल मेथड्स लिख दिए हैं जो आपने पहले पढ़े ही होंगे। अब मैं आपको बताता हूं इसका एक सेकंड चीज, कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, मतलब कि केमिकल रिएक्शन कहां कहां इन्वॉल्व हो सकता है, क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है इसका चेंज इन स्टेट। एक तो वो किसी भी चीज का स्टेट चेंज कर सकता है। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, और है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसके अंदर स्टेट चेंज हो सकता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। कलर, और कोई भी कलर आ सकता है बाय द रिएक्शन। और चेंज इन टेम्परेचर, पहले कुछ टेम्परेचर फिर बाद में कुछ, ऐसे हो सकता है केमिकल रिएक्शन का। एवोल्यूशन ऑफ गैसेज, जिसके अंदर गैस का एवोल्यूशन evolution of gases।
तो हम केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है मैं आपको बताता हूँ बाय द नोट्स भी मैं तैयार कराता जा रहा हूँ हैंड टू हैंड आपके। केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब कि भोजन का पाचन क्रिया होती है ना, जो हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है। रेस्पिरेशन RESPIRE, रेस्पिरेशन मतलब कि सांस लेना। थर्ड है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसे बोलते हैं? लोहे पर जंग लगना। और फोर्थ है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जब दही बनती है, दही का बनना, ये सब हमारे किस में आते हैं? ये डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस में हमारे इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर दो चीज और होती है। एक होता है जो मेन चीज है इसके अंदर, एक होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट किसे बोलते हैं देखिए, और एक होता है हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट उसको बोलते हैं हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज पार्ट लेती है, ठीक है ना, जैसे सब्सटेंस, जो दो न्यू सब्सटेंस बनाकर एक नया न्यू सब्सटेंस बनाता है। और जो हमें अब एक प्रोडक्ट किसे बोलते हैं देखिए, द सब्सटेंस विच आर form in a chemical reaction। तो इसके अंदर है कि द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो हमारा रिजल्ट होता है ना, जैसे रिएक्टेंट दो केमिकल्स को मिलाकर कोई नई चीज, जो नई चीज बनेगी वो हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न in air, oxygen gives us मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जैसे कि ये एक दो सब्सटेंस हो गए, मैग्नीशियम और एक हो गया ऑक्सीजन। अब ये हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। अब इन दोनों को मिलाकर हमें क्या मिला? एक प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताता हूं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमारा टॉपिक है। केमिकल
तो केमिकल इक्वेशन मैं आपको बता रहा था। तो देखिए इसके अंदर जैसे हम लिखेंगे ऐसे ए केमिकल रिएक्शन कैन बी represent by chemical equation। इसका मतलब है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन से। और इट इन्वॉल्व्स uses of symbols of substances of reactant and product with mention of physical state। इसका मतलब है इट इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ सिंबल। इनके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि जो शिफ्ट में होता है एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए। और जब ये पूरा हो जाता है उसको हमें एक फिजिकल स्टेट में भी उसे लिखना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल अभी पीछे दिया था, वैसे ही अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे कि लिखा हुआ है, लिख रहा हूं मैं, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, ऑक्सीजन gives us मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इसके अंदर ये एक हो गया ये मैग्नीशियम और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसके अंदर दो से सब्सटेंस आ गए। अब ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब मैं आपको इसका एक वो लिख कर दिखाता हूं, क्या, केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं जैसे Mg प्लस O2, एक एरो लेते हैं हम ऐसे, एरो, ये हो गया हमारा MgO। तो ये हमने एक केमिकल लिख दिया। ये क्या हो गया, हमारे रिएक्टेंट। और ये जो हमें मिला वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब ये तो हमें केमिकल रिएक्शंस, ये दो सब्सटेंस है अलग अलग, और इससे एक न्यू सब्सटेंस हमें मिल रहा है। अब हम जो मैं बता रहा था, ये तो हो गया रिएक्शंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी आपको समझ आया। अब ये जो है फिजिकल स्टेट, अब इसको हमें इसके फिजिकल स्टेट में भी लिखना पड़ता है। उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि फिजिकल स्टेट के कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हो गया, देखो ये एस, एस मीन्स सॉलिड, एल मीन्स लिक्विड, जी मीन्स गैस, जिसे गैस से डिनोट किया जाता है, ए क्यू होता है हमारा एक्वस। अब मैं आपका इसको इस रिएक्शन का फिजिकल स्टेट लिख रहा हूं। देखिए Mg जो होता है हमारा किस में होता है, सॉलिड के अंदर, जिसे मैंने S दिखा दिया, लिख दिया, प्लस O2 हमारा किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। और ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। अब हम प्रोडक्ट लिख देते हैं MgO। MgO हो गया हमारा S, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में होगा। देखिए फ्रेंड, इसके अंदर आपको पता है इक्वेशन बैलेंस का भी कुछ सिस्टम होता है। तो ये हमारी जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जो अनबैलेंस इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं स्केलेटल केमिकल
इक्वेशन उसको बोलते हैं। और ये जो मैंने लिखा है, ये जो हमारा है, ये हमारा क्या बोलेंगे इसको, फिजिकल स्टेट। ये हमारा इसका फिजिकल स्टेट हो गया। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूं एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। एक्वस, ये आपके, ये तो आपने तीनों पढ़े ही होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा आपके डिफिकल्ट है, तो मैं बताता हूं आपको। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन वैसे वो होता है जो पानी के अंदर कोई सब्सटेंस मिल जाता है, कोई चीज मिल जाती है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि देखिए, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इन वाटर। तो जो हमारे पानी के अंदर कोई चीज मिल जाती है तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ी है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, तो हम ये जानेंगे। देखिए, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, जैसे कि मैं आपके सामने एक रिएक्शन ले लेता हूं, Fe प्लस में H2O, और ये इसका, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और ये हमारा हो गया अब प्रोडक्ट, Fe3O4 प्लस में H2। तो देखिए, मुझे इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले, बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब है, ये तो हमारे हुए क्या, रिएक्टेंट, और ये हमारा जो मिला उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। बैलेंस का मतलब है कि जो इधर है तो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मैं आपको फ्रेंड्स सिखा रहा हूं, तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू सिखाता हूं। पहले हमें एक टेबल बनानी है। देखिए, जिसके अंदर इधर तो हो गए हमारे एलिमेंट्स, और इसके अंदर हो गया रिएक्टेंट, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो इसके अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स है, एक Fe है, तो Fe लिख लिया हमने, और उसके बाद क्या है हमारा H, हाइड्रोजन, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारा ये है Fe कितनी बार है हमारा, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ एक बार लिया गया है, तो इसको हम लिख लिया 1। हमारा ये रिएक्टेंट के अंदर कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार, और प्रोडक्ट के अंदर भी वो कितनी बार है, 3 बार। देखिए, इसके 3 एटम ले रखे हैं, तो ये हमारा कितना आ गया, 3। अब हम आते हैं हाइड्रोजन पर। तो हाइड्रोजन के अंदर इसके कितने कंपोनेंट हैं, 2। रिएक्टेंट के अंदर 2 हैं, तो और हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी इसके 2 हैं। अब ऑक्सीजन के अंदर देखते हैं। ऑक्सीजन के अंदर हमारे कितने हैं इसके, ऑक्सीजन के अंदर इसके अंदर 1 है रिएक्टेंट के अंदर, और प्रोडक्ट के अंदर हमारा कितने लिखे हुए हैं, 4। ये हमने लिख दिया। अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी जो इनसे मल्टीप्लाई करके या कैसे कुछ भी कैलकुलेशन करके, जो कि ये जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे दोनों बराबर हो जाए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आगे एक बार और लिख लेते हैं रिएक्शन को। देखिए, Fe प्लस में H2O, ये तो हमारा रिएक्टेंट है। अब ये हो गया हमारा Fe3O4
प्लस में H2। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको हम ब्रैकेट बंद कर लिया, एक ब्रैकेट में ले लिया। तो बैलेंस करने के लिए देखिए, जब इधर कितने हैं, 3 है Fe के अंदर, तो हम भी रिएक्टेंट के अंदर, जब ये प्रोडक्ट के अंदर हमारे 3 है, तो हमें रिएक्टेंट के अंदर 3 करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो गए 3, हुए ना बराबर। तो हमने इधर के लिख दिया Fe3। अब इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3, बराबर हुए ना दोनों। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, अब जैसे अब देखिए इसके अंदर 3 हो गए। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो दोनों बराबर ही है, रिएक्टेंट के अंदर भी प्रोडक्ट के अंदर भी। अब हम करेंगे ऑक्सीजन के अंदर चेंज। ऑक्सीजन के अंदर हमारे रिएक्टेंट के अंदर यहाँ पे 1 है और इधर हमारे 4 हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की तरफ हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 4। अब हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर तो O के ऊपर भी क्या हो गई, O के ऊपर भी 4 कंपोनेंट हो गए, O और H के साथ भी। O तो O के साथ तो 4 आ ही गए, ये H हमारा क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इधर ये अनबैलेंस हो गया ना, तो हमें H के साथ भी क्या करना पड़ेगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई इसको भी करना पड़ेगा। ये देखो, जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 2 8, और इधर भी हमें वैसे करना पड़ेगा इंटू 8। तो जब ये इधर 2 है तो इससे मल्टीप्लाई होकर वो 8 ही आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। तो ये मैंने इक्वेशन तो बैलेंस हो गई है। अब मुझे इसका क्या करना है, इसका मुझे लिखना है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के लिए मैंने आपको सिंबल भी बताए थे, S से सॉलिड, L से लिक्विड, और G से गैस, और AQ जो होता है हमारा क्या होता है, एक्वस। एक्वस होता है। तो फ्रेंड्स मैं लिखकर दिखा रहा हूं आपको फिजिकल स्टेट। और जब हम ब्रैकेट इधर लगा देते हैं तो उसके बाद अंदर की तरफ हम कोई चीजें छेड़ नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, ब्रैकेट लगने के बाद। ये ब्रैकेट मैंने उसके बाद लगाए थे। तो ये हो गई बैलेंस इक्वेशन हमारी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं फिजिकल स्टेट लिख रहा हूं इसका, 3Fe ये सॉलिड होता है हमारा, प्लस में 4H2O ये हो गया हमारा, L लिक्विड में होता है, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब प्रोडक्ट के लिए Fe3O4 ये हमारा क्या होता है, S, इधर डाल दिया प्लस मैंने, सॉलिड होता है ये, और 4H2 जो कि हमारी एक गैसेस फॉर्म है। ये तो रहे एक अलग एग्जांपल लिया था। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जो मैंने पीछे आपको एक एग्जांपल दिया था उसी के अंदर देखते हैं हम। तो मैंने ले लिया Mg प्लस O2 जो कि हमारा क्या है, MgO। ये हमारी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन थी जिसे हमने बैलेंस नहीं किया था। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। देखिए अब इसको मैं यहां लिख लेता हूं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी। तो देखिए 2Mg प्लस में O2 तो है ही, प्रोडक्ट में हमारा क्या हो गया, 2MgO। देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गया ना, इधर 2Mg, ये O2 भी, ये मतलब कि तीनों के साथ ही है। अब इसका मुझे फिजिकल स्टेट लिखना है। तो फिजिकल स्टेट इसका कैसे लिखेंगे, 2Mg जो कि क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में, प्लस में O2 जो कि है गैस फॉर्म में, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब ये हमारा प्रोडक्ट 2MgO और ये हमारा सॉलिड।
फ्रेंड्स देखा आपने कैसे। अब आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशंस को बैलेंस करने की, जब भी आपको ये बैलेंस करनी आएगी। अब हम देखते हैं कि ये हम केमिकल इक्वेशन इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमें बैलेंस क्यों करनी पड़ती है। तो देखिए मैं आपको नोट्स टाइप में भी लिखवाता रहूंगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमें क्यों जरूरत होती है इसे बैलेंस करने की। तो ये हमें दो तरीके से, देखिए इसके ऊपर दो लॉ काम करते हैं। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है देखिए, मैटर कैन neither be created nor destroy in a chemical reaction। हम किसी भी केमिकल मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो आपने 9th में पढ़ा ही होगा। मैटर को ना तो हम कभी बना सकते हैं और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं। तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा। और इसका एक सेकंड पॉइंट है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स involved in chemical reaction should remain same at reactant एंड प्रोडक्ट साइड। इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो उसको रिएक्टेंट की तरफ भी नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ बराबर होते हैं, जिसको हम जो कि हमें बहुत जरूरी है करना, इसलिए हमें जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट पार्ट यहीं तक था। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको लेकर जल्द ही आऊंगा, तो इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइक भी कीजिए हमारे चैनल को, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट